अभियुक्त के कोरोना जांच में किए गए पॉजिटिव नेगेटिव के खेल की जांच के लिए शुक्रवार को एसडीपीओ मंझोल सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल सीएससी पहुंची, जहां पर पुलिस ने इस मामले में संलिप्त सभी संदिग्ध कर्मियों से घंटों पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जाँच दल सीएससी पहुंची थी। आपको बताते चले कि एसीजेएम मंझोल के न्यायालय के आदेश पर इस फर्जीवाड़े में न्यायालय के नामित कर्मी के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाने में कांड संख्या 117/21 के तहत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज एवं अन्य कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त बाबत पूछने पर सीएससी चेरिया बरियारपुर के प्रभारी डॉक्टर पृथ्वीराज ने बताया कि इन संस्थान से बालेश्वर सिंह का पुराना नेगेटिव का रिपोर्ट पहले दिया गया था। इसे यहाँ के कर्मियों ने फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाया और उसे अदालत में पेश किया ताकि वह जेल जाने से बच सके, लेकिन जब उसका पुनः जांच सदर अस्पताल बेगूसराय में हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो यहाँ भी पहले नेगेटिव था। यहाँ के कर्मियों ने डॉक्टर राम कुमार का जाली हस्ताक्षर कर पॉजिटिव रिपोर्ट बनाया। डॉक्टर राम कुमार ने जब इस मामला को पकड़ा तो एक आवेदन उन्होंने मुझे भेज दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर यहाँ के कर्मी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरी नौकरी को समाप्त करना चाहते हैं। मैंने उस आवेदन को सिविल सर्जन बेगूसराय को अग्रसारित कर दिया। न्यूज़ बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। आप पर मामला दर्ज करवाया है, क्या मामला है? मामला है इस संस्थान से बालेश्वर सिंह विक्रमपुर का एक मरीज जो 307 का अपराधी था, अभियुक्त था, उसको कुछ लोग इस संस्थान से और थाना से मिलके जो है से उसका कोरोना रिपोर्ट जो नेगेटिव था यहाँ से दिया गया था पहली बार, उसको जाली पॉजिटिव बना के कोर्ट में प्रोड्यूस किया था कि इनको जो है से जेल में, किंतु उसकी दोबारा जांच जब सदर अस्पताल बेगूसराय में हुआ तो पुनः वह नेगेटिव था जो यहाँ पर नेगेटिव था। इस मामले की जानकारी आपको कब मिली थी कि आप पर मामला दर्ज कर? देखिए 19 तारीख का ये मामला है, 19 को हमको कोई पता नहीं। 20 तारीख को एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आपके अस्पताल में पता है? तो मैं कहा नहीं। तो मेरे पास में 11 बजे डॉक्टर राम कुमार जो यहाँ पर उस दिन 19 तारीख को कार्य कर रहे थे, उन्हीं का जाली दस्तखत किया गया था। उन्होंने ही सुबह में नेगेटिव रिपोर्ट दिया था, लैब टेक्नीशियन के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ही फर्जीवाड़ा को पकड़ा था, उनके नाम का दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने एक आवेदन लाया सिविल सर्जन बेगूसराय के नाम से कि देखिए मेरे नाम का दुरुपयोग करके मेरे नौकरी को ये लोग समाप्त करने का कुप्रयास कर रहे हैं। जब मेरे पास वो आवेदन आया तो मैंने उस आवेदन को अग्रसारित करके अपना उच्चाधिकारी सिविल सर्जन साहब बेगूसराय को मैंने भेज दिया। आपको क्या लगता है कि आपके ही कर्मी के द्वारा आपको फंसाया जा रहा है इस मामले में? मेरे को फंसाया जा रहा है या नहीं फंसाया जा रहा है ये मामला नहीं बनता है, लेकिन ये जो कुकर्म हुआ है मेरे संस्थान के ही लोग और थाना के लोग मिलकर के ये काम किया है, क्योंकि ये किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि इस तरह का काम को अंजाम दिया जा सके। और उसके गलत कार्य का रिजल्ट ये हुआ कि संस्थान के हेड होने के चलते, प्रधान होने के चलते कोर्ट ने किस स्थिति में मेरे ऊपर एफआईआर कराया, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। क्योंकि कोर्ट ने, एसीजेएम मंझोल ने जो भी हमसे स्पष्टीकरण पूछा, मैंने सभी संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण पूछकर अपना मंतव्य कोर्ट को सुपुर्द कर दिया था। और ऐसा ही मंतव्य सिविल सर्जन बेगूसराय को भी मैंने सुपुर्द कर दिया था, सभी लोगों से स्पष्टीकरण प्राप्त करके। सिविल सर्जन बेगूसराय ने अपने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को भेजकर सभी लोगों से जांच करवा करके
और अपना फाइनल मंतव्य निकाल कर एसपी बेगूसराय को इस कुकृत्य के लिए दंडात्मक कार्रवाई जो इसके लिए दोषी है उस पर करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था एसपी बेगूसराय को। इस पत्र को भी मैंने एसीजीएम मंझौल को दिया था। मेरी बात का विश्वास तो नहीं किया गया। मेरे सिविल सर्जन साहब की बात को भी जो है नजरअंदाज करके मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इस संस्थान का प्रधान हूँ, मेरे ऊपर यह प्रयास लगाया कि मेरी संलिप्तता में ये गलत कार्य हुआ है, जबकि मैं इस काम से पूरी तरह अनजान हूँ।